नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और एमडीए दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बनी है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तंज कस दिया है। राउत ने कहा है कि उनके पास जो शिवसेना बची है उस शिवसेना का हाईकमान दिल्ली में है। अमित शाह के घर पर हमारी शिवसेना जो ओरिजिनल है, जो बाला साहेब की शिवसेना है, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली जाने की नौबत नहीं आई। उद्धव ठाकरे ने गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे या लाल कृष्ण आडवाणी साहब या जो भी बीजेपी के नेता थे वो मुंबई आते थे और बाला साहेब से बात करते थे। उन्होंने कहा ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है उसके बॉस दिल्ली में बैठते हैं, उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, चार बार उनके पास बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि वो ओरिजिनल पार्टी नहीं है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है जो जन्म देता है और उनके साथ रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है, मुर्गी भी उनकी और अंडा भी उनका। आपको बता दें एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति में शामिल है। शिवसेना के साथ महायुति बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी है। वहीं इसका मुकाबला अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी एमडीए से होने वाला है। एमडीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की शरद पवार शामिल है। ऐसे में संजय राउत ने एमडीए में सीट बंटवारे पर कह दिया है कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी और ज्यादातर सीटों पर सहमति भी बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसमें एमडीए किस तरीके से फैसला लेता हुआ नजर आता है और एकनाथ शिंदे इस बार किस तरीके से चुनावी तार ठोकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस बार मामला बेहद अलग है। क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से पार्टी से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं एकनाथ शिंदे का जो रसूख है वो भी घटता हुआ नजर आया है। अमित शाह जिस तरीके से अपने हिसाब से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस बार जो समीकरण है वो बेहद अलग होने वाले हैं। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो एकनाथ शिंदे का जलवा देखने को मिला था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्धव ठाकरे के बीच में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर दुविधा बनी हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, और अगर इस बार के फैसले मुख्यमंत्री को लेकर नहीं हुए तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे का मोह भंग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक ही पार्टी में मुश्किलें नहीं चल रही है, सभी पार्टियों में उतनी ही मुश्किल बढ़ी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला किस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।